नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुर्जर। आज इस वीडियो में हम समझेंगे अधिनियम क्या होता है और चार्टर क्या होता है। चार्टर और अधिनियमों को दोनों को आसान भाषा में हम समझते हैं, इनको देसी रूप में समझते हैं। फिर हैं क्या ये देखिए। अब ये काम का है क्या? किसी के काम कुम का नहीं है। इसको समझना है आपको कि अधिनियम किसे बोलते हैं, चार्टर क्या होता है। इन दोनों को समझेंगे हम। ये पॉलिटिकल की क्लास चल रही है, पॉलिटिकल। देखिए, चार्टर का मतलब क्या होता है? चार्टर का मतलब होता है चाट पकोड़े। चाट पकोड़े आपको रेडी के ऊपर तैयार मिल जाते हैं, तैयार होते हैं। बोल भाई, समोसा का लेना है कि कचौरी का लेना है? छोला तैयार होते हैं ना छोले देखा है आपने? छोले तो छोले का भर के चमचा ले भाई। जैसे ग्रेवी होती है ना होटलों में, ग्रेवी, वो चाहे पनीर की सब्जी बनाओ, चाहे भिंडी की बनाओ, चाहे मटर पनीर, चाहे वो बताऊ का बथुआ का, कुछ भी बनाओ आप, सब कुछ में एक ही काम आएगा, वो है ग्रेवी। सबके लिए है वो। उठाओ, डालो चमचो, रोड़ दो उसको बोलते हैं रेडीमेड। तो ये क्या है? ये रेडीमेड, इसको बोलते हैं रेडीमेड, यानी कि तैयार सौदा। ये रेडीमेड कानून होते हैं। क्या होते हैं ये रेडीमेड कानून होते हैं। यानी कि बाजार में आप चाय पीने जाते हैं ना, चाय पीने, तो चाय बनाने वाला होता है, वो पैसे कमाने के लिए तो बैठा है वहां पर, पैसा कमाना है उसको, पैसे रोकड़े कमाने के लिए बैठा है वो। उसमें पत्ती चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, अदरक कम हो ज़्यादा हो, चाय उसमें कम हो ज़्यादा हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि दूसरा कोई बैठा है पीने के लिए, अब उसको थोड़ी पता है बनाने वाले को कि इसके शुगर है कि नहीं है। वो तो बना रहा है चाय। अब वो कहेगा कि अरे यार मेरे तो चीनी मत डाले भाई, मेरे शुगर पेशेंट हूँ मैं तो वो फिर चीनी नहीं डालेगा। वो तो शहर गाँव में तो सबकी बनेगी वो तो चाय, तो समझ गए। तो ये होती है रेडीमेड। अब कपड़ा पहनने के लिए, अब कपड़ा के लिए आप किसी की दुकान में जाएंगे तो रेडीमेड कपड़ा मिल जाएगा आपको, तैयार मिलता है वो। शादी में जाना है, प्रोग्राम में जाना है, तो आपके पास कोई ड्रेस है नहीं, अब वो रेडीमेड से ही काम चलाना पड़ेगा। ले यार 200-400 रुपये की खरीद देते हैं, कौन सिलवाएगा? अब 2-4 दिन 5-10 दिन लगेंगे सिलवाने के लिए। तो ये ब्रिटिश कानून से बन करके तैयार और फिर भारत में आया करते थे, पोटली बैग हाथ में लेकर के। अच्छा हाँ भाई, लो जी, ये कानून बन के आ गया। किसके लिए? भारत वालों के लिए। भारत वालों के लिए, यानी कि भारत में लोग भारत में रह रहे हैं और कानून बना के भेज रहे हैं इंग्लैंड, लंदन में बैठ के बना रहे हैं वो, कि वहाँ मौसम कैसा है, ठंड पड़ती है कि नहीं पड़ती है, वहाँ कमाने का स्रोत क्या है, कैसे कमाई होती है, कितना टैक्स उसके ऊपर लगाएं। कोई मतलब नहीं है। किसका मतलब है? पैसा, पैसा 21 दिन में पैसा डबल। ठीक, तो ये है चार्टर, यानी कि रेडीमेड कानून इंग्लैंड से बन करके भारत में आएंगे ना, इन सूत्रों को बोलेंगे चार्टर। आपको याद कैसे रखना है? चाट पकोड़े चाय तैयार मिलती है एकदम, बोल भाई 10 की 4, जो भी है। अधिनियम का मतलब होता है कि ये 1857 क्रांति तक तो चार्टर चलेंगे, इससे पहले तक। जब 1857 की क्रांति कब होती है, मतलब कैसे होती है? अंग्रेजों को ठोका गया, पीटा गया, उनको कूटा गया कि हैं भाई एंड जगह को ना बना बाटे, आदमी को ना एंड बना बाड़ा, लिखवाड़ा आदमी को ना एंड ना लिख सको तुम, पन्ना द्या था ना पेन द्या एंड लिखो बैठ के। तो इनको बढ़िया तरीके से धोया गया। जब इनको कूटा गया ना, दिल्ली, ग्वालियर, मेरठ, बिहार में, राजस्थान के नीमच, इधर मध्य प्रदेश में, नसीराबाद में, इनको जगह 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 इनको धोया गया। फिर इनको याद आया कि हाँ यार, ये पहले बोले थे एक बार कि यार अपने को यहीं बनाना है कानून अब हम बनाएंगे यहीं पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ख़त्म कर दिया जाता है। बोले सुसरे तुम भ्रष्टाचार करते हो, तुम रहने दो। और अब हम यानी कि ब्रिटिश संसद वाले, वो अंग्रेज सरकार, वो फिर बोले हम कानून यहाँ खुद बना लेंगे, हम खुद अपना शासन चला लेंगे। तो उनका शासन फिर यहाँ लागू होता है और वो अधिनियम हो जाते हैं। सब कानून बनते हैं ना वो ब्रिटिश संसद से, वो फिर अधिनियम कहलाते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अब तक जो बनते आ रहे थे 1857 तक, उनको क्या बोलेंगे? चार्टर, जो 20 साल के लिए बनाए जाते थे।
सबसे पहले रेडीमेड कानून, ये रेडीमेड जो कानून है ये 20 सालों के लिए बनाए जाते थे, 20 वर्षों हेतु। ठीक, अब ये 20 सालों के लिए ये क्यों बनाए जाते थे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एक लाइसेंस था, व्यापार करने हेतु लाइसेंस या अधिकार, इसको लाइसेंस या अधिकार पत्र बोलते हैं, अधिकार पत्र। तो इसको क्या कहेंगे हम? चार्टर एक्ट। और ये बनेंगे 1857 क्रांति के बाद, 57 की क्रांति के बाद। इनको बोलेंगे हम अधिनियम। ठीक है, अब ये जो अधिनियम है ना, ये अधिनियम कुट गए सब अंग्रेज, उनके बाद में भारत में बनाए गए, यानी कि भारतीय लोगों को ध्यान में रखकर बनाए गए, भारतीय लोगों को ध्यान में रखकर बनाए गए। ठीक, तो ये भारतीय लोगों को ध्यान में रख करके बनाए गए। और ये बिना मतलब ऐसे थोक के रूप में बोरी, हाँ बोरी भर दी, हाँ ले ठा ठा ठा, एक बोरी भर दी, ठा भाई। तो उस बोरी में कोई कटा पटा भी होगा, कोई उसमें जड़ा फुड़ा भी होगा, कोई पन्ना अधूरा ही होगा, आधा ही कोई उसमें लिख दिया कहीं कबूतर घूस दे ले जा। तो ये है चार्टर और ये है अधिनियम। अब देखिए ये तो जो बनेंगे ना, ये बनेंगे ब्रिटिश क्राउन के तहत। इसको हम लिख देते हैं, इनको हम लिख देते हैं, ये तो बनेंगे ब्रिटिश क्राउन के तहत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। और ये किसके अंतर्गत बनेंगे? ये बनेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। ये दोनों अलग अलग बनेंगे। ब्रिटिश संसद यहाँ बना रही है भारत में, भारत के लिए, और ये बन रहे हैं, ब्रिटिश संसद ही बना रही है। ये किसके लिए बन रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बन रहे हैं। तो ये दोनों होते हैं चार्टर और अधिनियम। अब हम इसके दोनों के अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और किसके अंतर्गत? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम बने हैं उनको देख लेते हैं। यानी कि ये बना था, थोड़ा सा मोटा कर लेता, ये जो बने थे ना कानून, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से बने? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी ना, तब कौन कौन से बनाए गए कंपनी को चलाने के लिए, और ब्रिटिश क्राउन के तहत कौन से बने उनको देखते हैं। ब्रिटिश क्राउन के तहत के अंतर्गत सबसे पहला बना था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब बना? 1773 में। फिर इसमें कुछ कमियां रह गई, तो कमियों को पूरा करने के लिए संशोधन अधिनियम बनाया गया। संशोधन, या इसी को बोलते हैं सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट 1781 में। यानी कि इसमें जो गवर्नर की परिषद वगैरह, सुप्रीम कोर्ट का गठन कर दिया गया, गवर्नर जनरल को अधिकार दिए गए। अब उनके ससुरों के कार्य ही नहीं पता थे कि गवर्नर जनरल कोई काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के उसको भगा रहा है वो गवर्नर जनरल काम कर रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कर रहे हैं, और यार मैं कर देता हूँ इसको। इसलिए उनके कामों को फिक्स करने के लिए ये फिर सेटलमेंट लाया गया। इसके बाद में फिर फोक्स बिल आएगा। फोक्स बिल आया नहीं था, लेकिन उसको समझ लेंगे हम, इसके बाद में समझेंगे 1781 के बाद में। फोक्स बिल,
ये इसको ढूंढास बिल भी बोलते हैं। 1783 में आया था ये, नवंबर में ये आया, अप्रैल में एक और आया था ढूंढास बिल। वो तो वो संसद में ही फाड़ दिया था उसको, फाड़ फूड़ के है बोले निकले तेरे काम का नहीं है बोले, टाबर है, टाबर खेल खेल तू इधर। ढूंढास जो था ना वो, उसको समझेंगे इनको पूरों को। फिर इनके बाद में एक आया कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट। ये प्रधानमंत्री चेंज हो गया वहाँ का, पिट्स इंडिया एक्ट। ये चेंज क्यों हुआ, इसके खिलाफ, यानी इस फोक्स बिल में ही सरकार गिरी थी ब्रिटेन की। भारत का पर्सन था, कौन कौन से पर्सन थे वो इसी में पढ़ेंगे। बंगाल में जमींदारों को ज़मीन देने के लिए बोल रहे हैं, फलाना दिखना, ये सबको पढ़ेंगे इनमें। फिर पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में। फिर ये जो था ना, ये सरकार गिराता है उनकी, यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद में फिर चार्टर एक्ट चलते हैं। चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1853। इसके बाद में फिर 1857 में इनको ठोका गया। किनको, अंग्रेजों को। इसका कलर मैं दूसरा लेता हूँ, गचड़ पचड़ हो जाएगा ना। फिर ये भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम बोलते हैं इसको, भारत परिषद अधिनियम। परिषद और शासन एक ही बात थी, भारत परिषद या शासन अधिनियम एक्ट 1858। 1857 क्रांति के बाद पहली बार बनने वाला भारतीय अधिनियम कौन सा था, 1858। फिर इसके बाद में बना था 1861, फिर इसके बाद बना 1892, इसके बाद बना फिर 1919 जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं। फिर इसके बाद में बना 1909 बना था, 1900 फिर 19 और फिर बना 1935 और फिर लास्ट में बना था 1947। यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत को आज़ादी कैसे दी जानी है उसका जिक्र किया गया था 1947 वाले अधिनियम में। तो इनका कुछ मामला इस प्रकार से रहा। अब ये तो हो गए क्या, चार्टर एक्ट और अधिनियम। तो ये हैं चार्टर और अधिनियम। अब हम एक एक को लेके चलेंगे। चार्टर एक्ट चल रहा है अभी, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को हम पढ़ेंगे, पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब ये तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी मुझे लगता है, तो इसको तो मैं बंद कर रहा हूँ इसको यही। उसके बाद फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाऊँगा आपको, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊँगा। चैनल पे आप पहली बार देख रहे हैं ना, उसको काला बटन है सब्सक्राइब का, टन दे दबा देना उसको, वरना फिर ढूंढते फिरोगे पुरानी प्याज की लालटेन लेकर के। ठीक।